हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स बैंकिंग बेसिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया भी था ये इस मेरे चैनल्स में आपको न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में, न्यू प्रोडक्ट्स या जो पुराने प्रोडक्ट्स चल रहे हैं उनकी मैं आपको डिटेल्स जानकारी बताऊंगा जो आपके डेली लाइफ्स में आपके बहुत ही हेल्प करेंगे कि आपको किस तरह से कौन से प्रोडक्ट में अगर आपको सही जानकारी होती है तो आप उसमें सही तरह से निवेश भी कर पाते हैं और उससे आप अच्छी तरह से इनकम भी जनरेट करते हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने आज जो नया प्रोडक्ट लिया हुआ है, नया प्रोडक्ट तो नहीं है, इवन ये पुराना प्रोडक्ट है, बट मेरे चैनल में ये नया प्रोडक्ट है। तो आपको यहाँ पर अच्छी जानकारी मिलेगी और फुल डिटेल जानकारी मिलेगी। तो आज मैं आपको बता दूँ जो मेरा पहला प्रोडक्ट है। नहीं, पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग पहले मेरे चैनल्स को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, क्योंकि जब भी अगर मैं कोई भी पोस्ट इसमें डालूं तो आपको तुरंत इसमें जानकारी मिल जाएगी मैंने ये पोस्ट डाला है और आप उसको देख पाएँ। प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यार मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं कुछ नया कंटेंट बनाता हूँ कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर मुझे वॉच करेंगे, देखेंगे। तो कोई भी हो, आप भी कुछ नया काम करते हैं, अगर आपको कोई अप्रिशिएट करता है, आपको कोई मतलब कुछ कमेंट्स करता है, गुड कमेंट्स, तो आपको अच्छा लगता है। तो उसी थॉट में मैंने भी आपसे रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग का डिस्कस करते हैं। डिस्कस क्या करते हैं, मैं आपको जानकारी देता हूँ सुकन्या समृद्धि सेविंग अकाउंट के बारे में। ये बैंकों में बहुत पॉपुलर है, इवन लोगों को पता तो होता है लेकिन इसकी आपको डिटेल में जानकारी नहीं पता होती है। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ें आपसे कुछ मिस हो जाती हैं, या आप कहीं जाते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए तो लोग आपको कुछ बता देते हैं कि ये आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये होना चाहिए, इसमें ऐसे करना है, वैसे करना है। तो उस चक्कर में आपको चीज़ें प्रॉपर पता नहीं होती। तो आज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और आपको पूरी जानकारी इसमें मैंने रखी हुई है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो ये अकाउंट है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पहले मैं इसको बता दूं कि इसको गवर्नमेंट भारत सरकार ने इसको चालू करवाया था बैंकों के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। बिकॉज क्या था कि इसमें बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ का मेन एम रखा गया था इस अकाउंट को ओपन करवाने के पीछे। बिकॉज क्या था ना कि लोग लड़कियों के लिए पैसे सेविंग नहीं कर पाते थे, लड़कियों के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं थी जहां पर उनको वो पैसा एक इकट्ठा करके, जैसे होता है ना नॉर्मल लोग पीपीएफ अकाउंट ओपन करा लेते हैं या कुछ और करा लेते हैं, बट बच्चियों के लिए नहीं था। तो गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि बेटियों के लिए एक स्पेशल अकाउंट ही बना दिया कि आप उसमें पैसे डालते रहिए और अच्छा खासा उसमें ब्याज गवर्नमेंट देती है और वो आपके मेच्योरिटी में अच्छा खासा अमाउंट जनरेट करता है कि उसकी शादी करें या उसकी हायर एजुकेशन करें तो आपके पास पैसे की कमी ना हो, अगर आप रेगुलर एक फिक्स्ड अमाउंट या वेरिएबल अमाउंट अच्छी करते हैं उसमें सेविंग में। तो मैं आपको इसमें बता दूं, ये जो अकाउंट होता है ना सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, यानी कि लड़के इसको नहीं ओपन करा सकते हैं। और जो भी गर्ल्स है ना उसकी जो उम्र है उसको क्या कहते हैं 10 साल तक होती है, तो उसके लिए अकाउंट ओपन करा सकते हैं। किसी भी बैंक में जाके ओपन करा सकते हैं या किसी भी आप पोस्ट ऑफिस में जाके ओपन करा सकते हैं, सब जगह अकाउंट होता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी जो मेच्योरिटी होती है वो आपको टैक्स फ्री मिलती है, जो डिपॉजिट करते हैं वो भी टैक्स फ्री मिलता है और जो इसमें इंटरेस्ट होता है वो भी टैक्स फ्री होता है। तो कुल मिलाकर इसमें एग्जेम्प्ट का होता है, मीन्स ट्रिपल ई आपको बेनिफिट देता है। और इसमें जो आपको मतलब जैसे आप पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं तो इसमें पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड होता है, लेकिन कुछ सर्टेन टाइम के बाद में, इनिशियल डिपॉजिट करने के बाद पे अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो इसके जो आपको अकाउंट तो समझ में आ गया होगा कि ये बच्चियों के लिए ही अकाउंट ओपन कराना है इसमें, और आपको इसमें और कोई ओपन नहीं करा सकता, 10 ईयर की ही लड़की होनी चाहिए मैक्सिमम। अब इसमें हम फीचर्स जो वन बाय स्टेप देख लेते हैं क्या है। इसमें जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, एलिजिबिलिटी यही है कि जो अकाउंट ओपन होता है कोई भी गर्ल्स चाइल्ड है, कोई भी गर्ल्स चाइल्ड है वो अगर 10 साल से छोटी है तो उसके लिए अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसके लिए आपके पेरेंट्स होना जरूरी है, मीन्स आपके लीगल गार्जियन या नेचुरल पेरेंट्स होना जरूरी है, चाहे मदर हो फादर हो, कोई इनमें से उनके साथ ही अकाउंट ओपन किया जा सकता है। इसमें जो डिपॉजिट अमाउंट होती है, जो दूसरा नंबर डिपॉजिट अमाउंट अगर देखें तो इसमें जो अमाउंट है मिनिमम 250 रुपये से अकाउंट ओपन होता है और मैक्सिमम इसमें एक साल में 1.5 लाख तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें ये भी नहीं कि आप एक साल में 5-10 लाख डिपॉजिट कर सकें, मतलब ये इसमें यहाँ पे एक लिमिट रखी गई है कि आप 5-1.5 लाख तक ही डिपॉजिट कर सकते हैं और मिनिमम साल में आप 250 रुपये, यानी 250 मीन्स 250 रुपये ही होता है डिपॉजिट आप कर सकते हैं, राइट।
और अगर इसमें बात करें इसमें जो मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी जिस दिन से अकाउंट ओपन होता है उसके 21 साल कंप्लीट होने पर इसकी मैच्योरिटी होती है अकाउंट की। ठीक है, इसकी मैच्योरिटी 21 ईयर में होती है। अगर इसमें इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट इसमें सालाना गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। अभी जो इसमें इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8.20 का चल रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट अगर चेंज करेगी तो अप्रैल ऑनवर्ड चेंज करती है, 1 अप्रैल में आपको नए इंटरेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें पार्शियल विड्रॉल की बात करें, पार्शियल विड्रॉल यस अलाउड होता है। पार्शियल विड्रॉल किस केस में अलाउड होता है? 50% तक जो भी डिपॉजिट किया है आपने उसका 50% आप विड्रॉल कर सकते हैं। अगर उसमें से 18 साल की बिटिया हो गई है और उसकी शादी कर रहे हैं, उसकी हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हैं विड्रॉल, तो ही सिर्फ अलाउड होता है, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा, मैच्योरिटी में होगा। एक केस और है कि जैसे अगर बिटिया की कोई बीमारी हो गई है तो उस केस में प्री मेच्योर क्लोजर भी कर सकते हैं। यानी प्री मेच्योर क्लोजर का मतलब कि आपके 21 साल हुए नहीं हैं, आप उसको बंद करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यानी कि कोई ऐसी बीमारी हो गई जो जानलेवा बीमारी है जिससे जान जा सकती है, तो उस बीमारी में आप इसको बंद कर सकते हैं। इसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। ट्रांसफ़र का मतलब कि एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, है ना। यानी कि एक या पोस्ट ऑफिस से या बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये आप इजीली कर सकते हैं। इसको इसमें ये भी है कि मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें अकाउंट कितने लोगों के नाम पे ओपन करा सकते हैं। तो इसमें है कि जैसे आपके ट्विंस हुई हैं, मतलब 2 बेटियां हैं, तो उस केस में 3 बेटियों तक का अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नॉर्मल होता है कि 2 बच्चियों का अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सपोज आप हैं, कोई भी एक पर्सन है, उसके 2 बेटियां हैं, सिंगल सिंगल इंडिविजुअल, तो वो 2 बेटियों तक का सेविंग अकाउंट ओपन करा सकता है सुकन्या। लेकिन अगर किसी के फर्स्ट बर्थ में या सेकेंड बर्थ में ट्विंस हुई हैं और एक पहले से ही है, तो उस केस में तीनों बच्चियों का अकाउंट ओपन करा जा सकता है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं? डॉक्यूमेंट्स में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है क्योंकि उसमें पेरेंट्स का नाम होता है, और आधार कार्ड और पेरेंट्स का पैन आधार कार्ड और फोटो दोनों की लगती है। ये अकाउंट्स आपके मैंडेटरी हैं, ओरिजिनल होने चाहिए, और इसके साथ में फोटो आपकी होनी चाहिए पासपोर्ट साइज। आप कहीं भी अपने बैंक में या पास के पोस्ट ऑफिस में जाइए और इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी बैंक मना नहीं करता, कोई भी पोस्ट ऑफिस में मना नहीं करता है। ये अकाउंट ईजिली ओपन हो जाता है, और आजकल आप इसको मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं। फंड ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, इसमें कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, आप IMPS, UPI, फ़ोनपे, जिससे भी पैसा डालना चाहें आप डाल सकते हैं। सारे इसमें चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बस ये अकाउंट लॉक इन में रहता है, तभी इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। तो ये थी मेरी तरफ से जानकारी सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। अगर आपको कुछ इसमें लग रहा हो कि मैंने नहीं बताया है और आप उसमें पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर राइट कर दें, जिससे मैं आपको इसमें प्रॉपर जानकारी, अगर कुछ मेरे से मिस हो गई तो मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये मेरा जो प्रोडक्ट सुकन्या समृद्धि से रिलेटेड था, जो वीडियो या जो ये मैंने तैयार किया था पूरा डिटेल, तो ये आपको पसंद आया होगा। और इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिसको भी जानकारी चाहिए सुकन्या समृद्धि के अकाउंट के बारे में। तो ये अकाउंट कोई भी खुलवा सकता है, जैसे मैंने बताया, जिसकी बेटी 10 साल से कम हो। तो जब देर ना करें और इस अकाउंट को जल्द जा करके अपनी बेटी के लिए एक सेविंग तैयार करें, जो कि उसके उज्जवल भविष्य के लिए, आगे के लिए फंड तैयार करती है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।